एक संख्या में अंकों का योग 12 है। दो अंकों की एक संख्या है में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, अगर हम किसी भी दो अंक की संख्या की बात करें, चाहे वो 11 हो और चाहे वो 99 हो, सॉरी 10 हो चाहे 99 हो, सबसे छोटी 10 होती है और सबसे बड़ी 99 होती है, 99। अब दोनों संख्याओं में अगर इसमें हम बात करेंगे तो इकाई और दहाई दोनों संख्याओं में होती है, होगी कि नहीं होगी? जो दो अंकों की संख्या होती है वो इकाई प्लस दहाई से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, इकाई और दहाई से मिलकर के बनी होती है। संख्या जो फार्मूला होता है तो 10 गुणे दहाई, जो संख्या बनती है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई से बनती है संख्या, कोई भी दो अंकों की संख्या होगी। जैसे हमने कहा 10 जो लिखा हुआ है, जो 99 पे लिखा हुआ है, 99 ऐसे नहीं लिखेंगे। तो 99 को कैसे लिखेंगे? इसमें इकाई का अंक 9 है और दहाई का अंक भी 9 है। ठीक है, तो 10 गुणे 9 और प्लस 9 तब जाके 99 होगा। अब ये नहीं हम 10 प्लस 10 लिख दे, 9 प्लस 9 लिख दे तो 9 9 18 तो होगा। ठीक है, तो जो भी दो अंकों की संख्या होती है उसके लिए फार्मूला हमारा होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। ठीक है, तो इकाई और दहाई तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना इकाई का अंक हमारे पास कुछ है और दहाई का अंक कुछ है। ठीक है, इससे क्या बन जाएगी संख्या। तो हमने क्या किया, मान लिया सबसे पहले, माना इकाई का अंक बराबर x, माना इकाई का अंक क्या है x, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा बराबर y। ठीक है, अब देखो इसमें संख्या क्या हो जाएगी हमारी, यहां पे लिख लेना प्राप्त संख्या। 10 गुणे दहाई, दहाई मीन्स y प्लस x, तो संख्या हमारी क्या हो गई 10y प्लस x। ठीक है, 10y प्लस x। आगे हम बढ़ेंगे, अंकों का योग, प्रश्न में कहा गया है ना, क्वेश्चन में अंकों का योग, तो योग कराएंगे x प्लस y, अंकों का योग क्या हो गया x प्लस y, छोड़ दो इसको। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का योग कितना है 12। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो 12 किसके बराबर, x प्लस y बराबर 12। ठीक है, समीकरण नंबर 1 छोड़ दो यहीं पर। फिर इन्होंने क्या कहा कि अंकों के स्थान बदलने पर दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाता है। अगर अंकों का स्थान बदल दे, यहां पे क्या लिखोगे आप, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर, अब देखो जब अंकों का स्थान बदलेंगे यानी कि इकाई को दहाई और दहाई को इकाई के रूप में, तो यहां से जो प्राप्त है प्राप्त संख्या की, हमने क्या इसको डाल दिया नवीन संख्या। क्या हो गई ये नई संख्या हो जाएगी, नवीन संख्या। नवीन संख्या क्या हो जाएगी, हम दहाई को इकाई और इकाई को दहाई में करेंगे तो ये जाएगा 10x प्लस y। अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या होगी 10x प्लस y। ठीक, अब आगे हम बढ़ेंगे इसी प्रकार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, आप लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इन्होंने क्या कहा कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाता है। दी गई संख्या हमारे पास कौन सी, ये वाली, इससे 18 हो जाएगा कौन, नवीन संख्या। तो यहां पे लिख दोगे आप नवीन संख्या, नवीन संख्या बराबर प्राप्त संख्या प्लस 18। प्राप्त संख्या से 18 अधिक हो जाता है। नवीन संख्या क्या है 10x प्लस y बराबर 10y
प्लस एक्स प्लस 18। इस वाले पोर्शन को इस साइड ले आओ पूरे पूरे, ठीक है। तो पूरा पूरा पोर्शन इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, है ना, और प्लस y माइनस 10y बराबर 18। 10x से 1x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x, 10y से 1y घटाएंगे तो 9y बराबर 18। 9 बाहर निकल आया, x माइनस y बराबर 18। 9 एक का 9 दूनी 18, तो x माइनस y बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। अगर यहां से मान निकाले, मान लीजिए x का मान निकाले तो x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 2, y को हम साइड चेंज कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। देखो क्वेश्चन दिया गया है, दो अंकों की संख्या कि अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमने हमेशा कहा था कि अगर कोई भी संख्या हम लेंगे दो अंकों की, तो दो अंकों की संख्या में ऐसा क्या होती है, दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई दोनों होते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, मान लिया, माना इकाई का अंक क्या है x है और दहाई का अंक क्या हो जाएगा y। इकाई का अंक क्या है x है और दहाई का अंक क्या हो गया y, ठीक है। तो यहाँ से जो प्राप्त संख्या होगी, संख्या हमारी क्या हो जाएगी 10y प्लस x, क्योंकि संख्या का फॉर्मूला भी जस्ट हमने बताया था 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो दहाई हमारी क्या है y, 10 गुणे y प्लस x इकाई हो गया, ठीक है। तो ये 10y प्लस x समीकरण हमारा क्या हो गया, संख्या प्राप्त हो गई है। इसके बाद फिर इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का योग कितना है 12, x प्लस y बराबर कितना हो गया 12, है ना। तो यहाँ अब देखो इसको हमने समीकरण छोड़ दिया, फिर हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलेंगे तो इकाई को दहाई और दहाई को इकाई के रूप में, ठीक है। अंकों का स्थान बदलेंगे तो जब बदलेंगे तो हमारे पास नई संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो नई संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ का x हम आगे ला रहे हैं और आगे का पीछे, है ना। इकाई को दहाई में और दहाई को इकाई में बदलेंगे तो जाएगा 10x प्लस y, 10x प्लस y। अब हम आएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमने क्या कहा कि नवीन संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, जो नवीन, अब यहाँ से जब अंकों का स्थान बदलेंगे तो नई संख्या आएगी, नई संख्या जो है प्राप्त संख्या से 18 अधिक है, तो नई संख्या बराबर प्राप्त संख्या प्लस 18, ठीक है। अब नई संख्या क्या है 10x प्लस y और बराबर प्राप्त संख्या क्या थी 10y प्लस x प्लस 18। हम क्या करेंगे x y को साइड चेंज कराएंगे, तो साइड चेंज कराएंगे, साइन चेंज, 10x माइनस x प्लस y माइनस 10 बराबर 18। 10x से 1x घटाएंगे 9x और 10y से 1y घटाएंगे माइनस का 9 बराबर 18। 9 बाहर निकालोगे तो 9 एक कम, यहाँ से बाहर निकल गया x माइनस y बराबर 18, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, x माइनस y बराबर कितना आ गया 2। अगर y का मान निकालेंगे तो x को साइड चेंज करते हैं, x का मान कितना आ गया 2 प्लस y। x का मान हम क्या करें समीकरण 1 में रख लें, समीकरण 1 हमारी क्या है x प्लस y बराबर 12, है ना। समीकरण 1 क्या है x प्लस y बराबर 12, तो x का मान क्या है 2y प्लस y, लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी क्या थी x प्लस y, x का मान क्या है 2 प्लस y बराबर 12, है ना। अब 2y और y मिलकर, तो y और y मिलकर क्या हो गया 2y, और इस वाले 2 को साइड चेंज करा, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 10, है ना। तो 2 1 का 2 पंजी 10, y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर 2 प्लस 5, 5 और 2 x का मान कितना आ गया 7, x का मान, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या का फॉर्मूला क्या था 10y प्लस x, है ना। 10 y का मान कितना आया 5, 10 गुणे 5 प्लस
7, 10 पंजे 50, 50 और 7 कितना हो गया 57। संख्या हमारी जो थी वो क्या थी 57।